हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आपकी खिदमत में एक बहुत अच्छा नुस्खा और जो हर हकीम और डॉक्टर के काम आएगा और 100/100 रिजल्ट भी आएगा। दोस्तों, औरत की योनि बाहर आना, जिसको पंजाबी में शरीर बाहर निकलना बोलते हैं। औरतों की योनि इतनी ढीली हो जाती है कि उसमें कोई ताकत नहीं रहती। उनकी मांसपेशियों की जो सिकुड़ने फैलने की ताकत है बिल्कुल लेस हो जाती है, जिसके कारण और बहुत ज़्यादा औरतों को लिकोरिया होने से, पैड़ा चलने से, पैड़ा यानी कि रक्त प्रदर होने से, औरतों को ज़्यादा बच्चे जन्ने से कई कारण होते हैं, जिनके कारण औरतों की जो योनि है वो पहले आस्ता आस्ता बाहर आती है, फिर बिल्कुल बाहर ही आ जाती है, जिसको साइंस में बिना ऑपरेशन से ठीक नहीं करते डॉक्टर साहबान। और हकीम भी बहुत ज़्यादा यत्न लगाते हैं, बड़ी बड़ी महंगी कुश्ते बस में खिला देते हैं, बड़ा जोर लगाते हैं, लेकिन योनि अंदर नहीं जाती, अपने स्थान पर नहीं ठहरती। तो मुझे काफ़ी दोस्तों ने इसके लिए बोला है। तो अभी जो ये शुगर के लिए मैं दवाई बना रहा था, ये देखो अब कुश्ता चांदी जब इसमें कुछ अब इसके अंदर ये सूखने लग गया, जब इसका लिक्विड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये चांदी और हज़ारदानी के रस में मैं बना रहा हूँ, इतना ये चांदी तैयार होगी, शुगर की छुटकारा वाली दवाई तैयार होगी, उतनी देर तक मैं आपको लेडीज़ के लिए गुप्त रोगों पे कुछ अजमुद्दा नुस्खे देने की मेरी तमन्ना बनी है, वो भी आप दोस्तों की प्रेरणा से। तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। आज मैं योनि, चाहे किसी की योनि बाहर आती हो, चाहे बच्चों की कांच यानी गुदा मार्ग बाहर आ जाता है, उसके लिए भी यही काम करेगा। और जिन जिम्मेदार दोस्त हैं, उनकी जो भैंसें हैं यानी कि भैंस, उनकी पीछा मारना, लेडीज़ करा उसको बोलते हैं पीछा मारना, उनकी भी जो बाहर आ जाता है पिछवाड़ा, उसके लिए भी। इसको हमारी भाषा में पंजाबी में पीछा मारना बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो दोस्तों मैं अनपढ़ हूँ, ये मुझे नहीं पता। तो जो दोस्त समझ आए वो उसके लिए दवाई बना सकता है। तो दूसरे चैनल पे हिकमत के बादशाह और हकीमी नुस्खे, जिन दोस्तों ने वो सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार देखें, उस पे और इन पे एक नुस्खा, इस तीनों पे मैं बारी बारी सभी नुस्खे दूंगा। इसके बाद जो नुस्खा दूंगा मैं वो हकीमी नुस्खे और उन पे दूंगा, लेडीज गुप्त रोगों पे, ताकि सब में इजाफा हो सके। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे इस चैनल पे हैं, वो चैनल नहीं देखते, तो वहाँ भी उनको मिल जाएगा। तो जैसे औरतों को लिकोरिया पड़ना, औरतों को रक्त प्रदर यानी कि खून पड़ता रहना, या डेट आगे पीछे होना, अंडे ना बनना, ओवरिज का में ट्यूब में अंडों की कमी या अंडे कम बनना या छोटे बनना, इनके लिए आसान और सस्ते नुस्खे मैं बताऊंगा। और जिन औरतों को शावत नहीं आती, यानी कि उनका घर टूटने पे आता है, औरतें हैं जो वो अपने पति का साथ नहीं दे सकती, उनको सेक्स करने के बाद दर्द महसूस होता है और उनकी जो इच्छा है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिसको आप बोल सकते हैं कि औरत की नामर्दी, उसके लिए नुस्खे दूंगा। ये भी मेरे तीनों नुस्खे चैनलों पर ही आप देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे मेरा स्वब बनेगा उन्हीं उन्हीं नुस्खों पर मैं डाल दूंगा। दूसरा, जिन औरतों की बच्चे जनने के बाद या औरतों को कम उम्र में
सेक्स की तरफ ध्यान होने से, ज़्यादा सेक्स करने से, या फिंगर उंगली या किसी और औजार से सेक्स करने से उनकी योनि बिल्कुल ढीली पड़ चुकी है। हज़ारों बार हज़ारों लेडीज़ को बताने के बाद जो रिजल्ट आया है वो दवाई मैं आपको बताऊंगा। 2-3 योनि टाइट करने के लिए, योनि ऐसी टाइट हो जाए कि जो कमज़ोर मर्द है उसका लिंग अंदर जा भी नहीं सकता, तो ऐसी योनि टाइट हो जाएगी और तंदुरुस्ती आ जाएगी। वो नुस्खे भी मैं आपको अब देने वाला हूँ। और भी कोई आपको जैसे थायराइड है औरतों को, बांझपन है, इन सब पे मैं नुस्खे देने का थोड़ा मेरा विचार है। जैसा दोस्त मुझे कमेंट करेंगे वैसा ही मैं आपको ये नुस्खे भी दे दूंगा। अगर दोस्त मना करेंगे तो फिर रहने दूंगा। तो आज का नुस्खा है अब बहार है, मौसम है, ये दोस्तों है डैंक। ठीक है, ये ऐसे इसको गुच्छे लगे होते हैं, ये इसके पत्ते हैं। एक ये बकायन होती है, एक डैंक होती है, देखो, और पंजाबी में इसको त्रेक बोलते हैं। ऐसी ही बकायन होती है। बकायन का क्या होता है, वो छायादार वृक्ष होता है, उसको फल ऐसे ही लगते हैं। तो आपने डैंक के बीज लेने हैं, ये अब लगे हुए हैं, आप जितने चाहें तोड़ को उनको रख सकते हैं। जब दोस्तों यह अब कच्चे हैं, थोड़े दिनों में यह पककर मोटे हो जाएंगे। जब यह सूख जाएं तो इनका रंग ऐसा पीला हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इसके ऊपर से यह छिलका है जो वो उतार लेना है ऐसे। इसको छाया में सुखा कर रख लें, ये आपकी दवाई तैयार है। अब क्या करना है दोस्तों, इसका सपूप जो छाया में सुखाया है उसको पीस कर 2 रत्ती तक की खुराक आप लेडीज उसको दें जिसकी योनि बाहर आ रही है। ठीक है, जिसकी योनि बाहर आ रही है उसको आप यह 2 रत्ती तक की खुराक मक्खन में रख कर और उसको खिलाएं 7-8 दिन, निहार मुँह, और ऊपर से गाय का दूध पिला दें। हो सके तो चाहे गाय का ही मक्खन ले लें, ना मिले तो कोई मसला नहीं, भैंस का भी चलेगा। तो ऐसे ही जिनकी बच्चों की कांच बाहर आती है, यानी कि गुदा मार्ग बाहर आता है, उसको भी आप यह 2 रत्ती तक खिलाएं। दोस्तों इन बीमारियों से बहुत सी औरतें शर्मिंदगी के कारण ज़्यादातर डॉक्टरों पे नहीं जाती। जब उनको थोड़ा थोड़ा वजन पड़ता है, तो जब वो मर्ज बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो उनको अपनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, और फिर वो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास भागते हैं, और जो वो उनको डिक्लेयर कर देते हैं कि आपको इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बच्चेदानी आपके अंदर से निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों पिता परमात्मा अल्लाह पाक वह गुरु परमात्मा ने जो शरीर में अंग बख्शे हैं, उनके साथ शरीर का बहुत बड़ा महत्व है। जब एक अंग से भी लेस हो जाता है इंसान, तो सारी उम्र वो बीमारियों का कारण बन जाता है। तो आप कोशिश करें कि जो लेडीज आपके पास आए या कोई बच्चा आए जिनकी गुदा मार्ग बाहर आ रही है, उन बच्चों को मक्खन से खिलाएं 7 दिन तक। जिन औरतों की गुदा मार्ग योनि बाहर आ रही है या गुदा मार्ग आ रहा है, उनको यह दवाई खिलाएं। तो किसी तरीके से अगर किसी की सारी गुदा मार्ग बाहर या सारा आ चुका है, लेडीज़ की सारी योनि बाहर आ चुकी है, तो आप क्या करें कि जो अंदर वापस जा ही नहीं रही, सत्यानाशी बूटी होती है, जो सत्यानाशी बूटी, उसका रस निकाल लें, उसमें एक अच्छा साफ़ सुथरा रुमाल भिगोकर, और वो उसका मांस को अंदर की तरफ रख के ऊपर मांस योनि पे लगा दें, और ऊपर से को टाइट अंडरवियर पहन लें, जैसे लेडीज पीरियड के समय लगाती हैं, उनको बता दें तो वो लगा लें जब मौसम हो। अगर ना हो तो अभी भी आपके पास, अगर आपके इलाके में ऐसे ज़्यादा केसेज आते हैं, तो सत्यानाशी बूटी को अभी
काट कर, अभी है कहीं कहीं, उसका रस निकाल कर मुकत्तर करके रख लें। और जो भी मरीज़ आपके पास आए, यह उनको देना है जिनकी योनि बस लटकी हुई है और अंदर जा नहीं सकती। उनके शरीर को अंदर करें और ऊपर से यह लगा दें और यह खाने के लिए दें। जब आप देखोगे तो चमत्कारी रिजल्ट आपको मिलेगा इसका। यह मामूली चीज़ नहीं है, इसके और भी मैं नुस्खे बताऊंगा, जैसे बवासीर पे यह बहुत बड़ा काम रखती है। अब आते हैं दोस्तों औरत मर्द इंसानों के बाद जानवरों के लिए। अब जो जिसकी भैंस पीछा मार रही है, यानी कि उसकी भी बच्चेदानी या उसका अंदर का जो पीछा है वो पलट जाता है, बाहर आ गया है, तो उसको भी यह आप उसके लिए क्या करें, इसके बीज ना निकालें। उसके जो औरतें हैं उनको इनका छिलका देना पीला, और जो जानवर हैं उनको ऐसे ही बीज सूखे हुए उनको पीसकर पाउडर बना लें। तो 5 तोले तक, 4 से 5 तोले तक आप 250 ग्राम उसी भैंस के मक्खन में मिलाकर भैंस को खिलाएं 7 दिन तक। तो मालिक ने चाहा तो ज़िंदगी भर के लिए वो कभी भी पीछा नहीं मारेगी, चाहे जितने मर्जी बच्चे जने। तो अगर भैंस ब्याने वाली हो, यानी कि सूने वाली हो, तो फिर क्या करें, वो पिछवाड़ा मारने लग जाए तो दूसरी भैंस के मक्खन में यही अमल करें। तो दोस्तों यह मैंने आपको बहुत छोटा सा उसमें और बहुत कीमती नुस्खा दे दिया है। यह आप इसका फ़ायदा उठाएं और दूसरों की सेवा करके और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। इसको शेयर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में यह फैले। फ्री की चीज़ है। केवल जब यह फल सूख जाते हैं तो इनका छिलका उतारने में लगता है थोड़ा समय, तो आप कीमत उससे जितनी मर्जी लें, तो यह 100% आपको दुआएं दिलाएगा नुस्खा। तो दूसरा आगे जो मैं लेडीज नुस्खा दूंगा वो हिकमत के बादशाह और हकीमी नुस्खे पर आपको मिल जाएगा। आप वहां देखें। जिन दोस्तों ने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी का ऑप्शन जो आता है उसको भी दबा दें। जब भी मेरी वीडियो आएगी तीनों चैनल पे और आप पे पहुंच जाएगी। दोस्तों एक बात मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझसे किसी ने भी कुछ पूछना हो तो केवल ऑडियो मैसेज करें, टाइप करके ना भेजें। यह आपकी मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। धन्यवाद दोस्तों।